एक राइटर होता है, वो अपनी स्टोरी लिखता है। आधी स्टोरी लिखने के बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है, यानी चली जाती है। थोड़े से टाइम के बाद अगेन लाइट्स ऑन होती है एंड वो अपनी आधी लिखी हुई स्टोरी को कंटिन्यू करता है। जो मैंने पूर्व भव में साधना की थी वो मेरी आधी लिखी हुई स्टोरी थी। माई 18 years वॉज लाइट्स ऑफ। 18 years के बाद अगेन आई स्टार्टेड माई स्टोरी। सो डिस्प्ले में आपने देखा था कि हाउ वाज माई प्रीवियस लाइफ, एंड बहुत सारे लोगों को एक ही चीज, व्हाट इज माई टर्निंग पॉइंट। एक्चुअली आई डोंट हैव टर्निंग पॉइंट, इट्स टर्निंग पॉइंट्स। क्योंकि हर डगले ने पगले ऐसा लगता गया कि संसार असार है, संयम सार है। आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज मे। मैं और मम्मी घर पे ऐसी बातें कर रहे थे। मेरी फ्रेंड, उनका फोन आया, क्या कर रही है अंकिता? आई एम लाइक, मे है, बस टाइम पास, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, ऐसे सभी चीज। शी इज लाइक 5 दिन की शिविर है चेन्नई में, तो अगर अनुकूलता हो तो पधारना। आई एम लाइक ठीक है, मो हुसैन को मम्मा को पूछा। मम्मा इज लाइक भाई जा, 18 साल की हो गई है, 2 प्रतिगमन के ठिकाने नहीं है, मंदिर धक्का भेज के जाती हूँ उतना ही, पाठशाला अगर मम्मी ने धक्का भेज के भेजा भी, सैंडविच खा के आओ, बंक मारो। दैट वॉज ओनली माई लाइफ। तो समवेयर माई मॉम, शी वॉन्टेड कि नहीं, धर्म तो तू सीख, ओनली ऑन वन कंडीशन, मम्मा मैं जाऊंगी, अच्छा लगा स्टे करूंगी, इफ नॉट आप मुझे लेने आना। डन। तो उस शिविर में 4 बजे गई थी। 3 बजे मम्मी को जिद की, आज लास्ट तो मैगी खावा दे। उसके बाद में तो मुझे पता नहीं, मतलब 5 दिन के तक मैगी नहीं मिलेगी। तो उस समय वाई वाई मैगी नहीं थी, आई हैड लहसुन वाली मैगी। मैगी खा के बैग्स पैक किए एंड आई लेफ्ट टुवर्ड्स माई जर्नी। फर्स्ट डे कंटिन्यूसली क्लासेस। आई एम लाइक व्हाट इज दिस? इतना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है जितना गुरु भगवंत क्लासेस पे क्लासेस, क्लासेस पे क्लासेस, क्लासेस पे क्लासेस। एक दिन बैठी, पेशेंस टेस्ट हो रहा था। सेकेंड डे बैठी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। मैंने मेरे फ्रेंड मारे साहब जी को बोला, भाई मुझे तो नहीं आवड़तू है, घरे जानू है। अंकिता सिर्फ 3 days है, 3 days स्टे कर, अगर लगे तो तू रुक जाना, उसके बाद देखेंगे। आई एम लाइक ठीक है, फ्रेंड मारे साहब जी इतना बोल रहे थे उस समय, तो रुक गई थी। थर्ड डे कामलता की सजाई स्टार्ट हुई। उस सजाई में एक लेडी थी एंड उसके साथ थ्रू आउट उसकी लाइफ स्टोरी थी। कहां कहां पे ब्रेक्स आए एंड कितने सारे टर्निंग पॉइंट्स। इतनी सारे दुख देखकर आई वॉज नम। मैंने मेरे साहब को पूछा, क्या स्टोरी फिक्शनल है का? तो कि नहीं, इट इज अ रियल लाइफ स्टोरी। उस समय मुझे ऐसे हुआ, किसी की लाइफ में, रियल लाइफ में इतने दुख आ सकते हैं क्या? शी सेड यस, क्यों नहीं। उस रात मैं सो नहीं पाई। व्हाट इफ कामलता की जगह पे मैं होती, हाउ वुड आई डील? इतू सा दुख आता है, मम्मी पापा की याद आती है, सहन नहीं होता है। अगर मैं उसकी जगह होती, कैसे सहन करती? नेक्स्ट डे साहब को, मेरे फ्रेंड मारे साहब जी को बोला कि नहीं, कुछ तो खटक रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, आई नीड अ सोल्यूशन। वहां पे परम पूज्य गुरुदेव गुणहंस जी मारे साहिब जी मुझे मिले एंड उनके बारे में एक्चुअली जितना बोलूं उतना कम है। बट ही सेड मी ओनली वन थिंग, कि आपने तो इतना कुछ पाप नहीं किया, आप इतना टेंशन में क्यों हो? मैंने बोला अभी नहीं किया, बट आगे मेरे साथ क्या हो सकता है, आई डोंट नो, तो उसके लिए मुझे सोल्यूशन तो दो। ही सेड वन थिंग, पढ़ाई कर। आई एम लाइक ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5 दिन की शिविर में 5th डे वॉज माई लाइफ का फर्स्ट टाइम बिल। खाना खाया वगैरह, घर पे आया, मम्मा को सरप्राइज, मम्मा आज पता है मैंने क्या किया है, मेरे लाइफ का फर्स्ट टाइम बिल। मम्मी तो दंग रह गई, अंकिता तुझे भूखा भी रहा जाता है क्या? मैंने बोला पता नहीं मम्मा कहाँ से इतना बल आया और बहुत इजी से हो गया। एंड उस रात को मैं मम्मी के पास जाके
मेरे जो भी शिविर में घटना घटी थी वो बोलने लगी। एंड मैंने उस शिविर में मैंने लाइफ लॉन्ग कंदमूल की बाधा ली थी। एंड मैंने घर पे आके वो इतना खुशी से मम्मी को बताया। गेस करो मेरी मम्मी का रिएक्शन क्या था? 3-4 दिनों में तोड़वा वाली से। सच में ऐसा ही रिएक्शन था। मैंने बोला भाई बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है ये तो। हाँ बोला ठीक है, देखते हैं कहां तक गाड़ी चलती है। टिल डेट खाया तो नहीं है, बट खाने की इच्छा भी नहीं हुई टिल डेट। पढ़ाई करनी स्टार्ट की आराधना भवन में। सामूहिक पढ़ाई होती थी भाइयों और बहनों की, ऐसे क्लासेस चलती थी। कर्म ग्रंथ, कर्म क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। 8 कर्म क्वेश्चन मार्क। ज्ञानावरण्य पता था क्योंकि मम्मी कहती थी पेपर में नहीं खाना क्योंकि ज्ञान की आशातना होती है, इतना पता था। बाकी सब कर्म क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाउंस। 6th डे बड़े हिम्मत के साथ साहब के पास गई। साहब मुझे क्लास में नहीं बैठना है, कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है। तो साहब ने बोला कि 1 हफ्ता और दो, उसके बाद देखना, अगर नहीं सेट हो तो छोड़ देना। लाइक ठीक है, 1 हफ्ता तो कैसे भी चली जाओगी। कॉलेज 2nd ईयर में थी तब। फटाफट घर आती थी, खाना वाना खा के भागो आराधना भवन। 7 दिन मैंने अपनी लाइफ के दिए। टिल डेट अगेन आई रिपीट, पढ़ाई नहीं छोड़ी। उस 7 दिन के बाद से आज का दिन, पढ़ाई छोड़ना तो दूर है, पढ़ाई के बिना रह नहीं सकती हूँ। इस पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ाई मिस हो रही है ना, इतना जी दुखता है। तो लगता है कब संयम मिलेगा, कब मेरी वापस पढ़ाई स्टार्ट होगी। पढ़ाई करती गई। जीव विचार, नव तत्व, कर्म ग्रंथ, दंडक, लघु संग्रहणी, बड़ा मजा आता गया। अरे यार हमारे धर्म में इतना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, पता भी नहीं था। ऐसे बोलते हैं कि धर्म जब हम लेते हैं तब चीजें करने, मतलब चीजें को छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती है। जब ये सब पहले सुनती थी ना बहुत लेम लगता था, बट आफ्टर रीडिंग आई स्टार्टेड टू नो दैट एक्चुअली दिस इज ट्रू। मुझे चीजें छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई है। बाहर खाना, मूवीज देख रही, यू सॉ माई वीडियो। आई स्टिल रिमेम्बर कॉलेज 1st ईयर मैंने 20 से 30 मूवीज एक साथ देखी थी। हर एक रेस्टोरेंट का फूड ट्राई करना वॉज माई ड्रीम। आई नो इट इज स्टूपिड ड्रीम बट इट वॉज माई ड्रीम। पूर्व भव की साधना का कनेक्शन करना चाहोगी? होटल में जाती थी, खाती थी, बट समवेयर मुझे ऐसा लगता था देयर इज नो सैटिस्फैक्शन। मैं घर पे आऊं, आई एम दी सेम। मूवीज जाऊं 3 घंटे का एंटरटेनमेंट, घर पे आऊं दी सेम। तब मुझे रियलाइज नहीं होता था, बट आई कुड फील समथिंग इज मिसिंग। आई डिडंट नो दिस इज मिसिंग। सो पढ़ाई करते करते सब पता चला कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आई गॉट टू नो, मेरी लाइफ में एक थिन डिफरेंस आ गए थे बिटवीन व्हाट आई वाज डूइंग एंड व्हाट शुड आई डू। बहुत कुछ समझ में आया पढ़ते पढ़ते कि कहाँ कहाँ मुझसे मिस्टेक्स हुई है एंड कहाँ कहाँ मुझे आगे रेक्टिफाई करनी है मेरी मिस्टेक्स। पढ़ाई के टॉपिक से एक इंसिडेंट याद आया। जैन मीडिया में जैसे कि शुद्ध ज्ञानम वो चल रहा है बैच, जहाँ पे लेडीजों को पढ़ाइयाँ की जाती है थ्रू मुमुक्षु या फिर कोई भी। तो जैन मीडिया के थ्रू यूएस में फाल्गुनी बहन करके एक लेडी है, शी इज अ जैन। तो वहां पे उन्होंने जैन मीडिया को कांटेक्ट किया कि ये जो शुद्ध ज्ञानम है मुझे भी सीखना है, कैसे मैं इसके अंदर जुड़ूं। तो सब हो गया, जूम मीटिंग में आईडी वगैरह भेज दी, उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की यूएस में। 3 साल की छोटी लड़की, उसका नाम है वीरती। पढ़ाई करते करते उनको बहुत मजा आने लगा। लास्ट ईयर दिसंबर में गुणेश महाराज साहिब जी का उपधान चल रहा था अरिहंत धाम में। फ्लाइट लेके निकल पड़े तीनों जने। यूएस से यहाँ पे आना खाने का खेल नहीं है, गली पार करके नहीं आए थे। जैन धर्म से इतना लगाव, छोटी वीरती को भी बोलते हैं कि बेटा तू बड़ी होके क्या लेगी? दीक्षा। बेटा तू क्या बनेगी? चंदना। दिस इज शुद्ध ज्ञानम का इम्पैक्ट। पढ़ाई अकेले तो की नहीं जाती है, बिकॉज अकेले करना इज अ बोर्डम। तो वहां पे फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट किए। स्कूल फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, अब नए ग्रुप मिला मेरे कल्याण मित्रों का। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आई गेस बहुत सारे। एंड सब एक से एक नंग, मतलब हीरा।
आटम चौदस के दिन अंकिता आज रात को नहीं खाना है, अंकिता आज ये नहीं करना है। लाइक डन दीदी। हर दिन मुझे अष्ट प्रकारी पूजा लेके जाना। अष्ट प्रकारी क्या होता है क्वेश्चन मार्क नहीं समझ में आता है, बट तब अष्ट प्रकारी पूजा स्टार्ट की, पढ़ाई करना स्टार्ट किया, रात्रि भोजन छोड़ दिया, फ्रेंड्स के साथ घूमना भी छोड़ दिया। एंड उसके कारण बहुत सारी फाइटिंग्स हुई कि ये सब क्या है, रात को नहीं खाएगी तो फिर डिनर करने कहाँ पे जाएंगे। लेट मी रिपीट गाइस, अगर आप सच्चे हो, अगर आप सच्चे हो, कोई हमें उस चीज से रोक नहीं सकता है। मुझे हमेशा ऐसे डर था, मैं साहब को बोलती थी कि साहब अगर मैंने रात को खाना छोड़ दिया, कंदमूल भी छोड़ दिया, मेरा फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा मुझसे। बट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइस, मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए लंच का प्लान करते थे। दे चेंज्ड बिकॉज आई वॉज राइट। कंदमूल नहीं खाती थी ना भाई, अंकिता के लिए अलग टेबल, हाँ वो कंदमूल नहीं खाती है। इतना ही नहीं, दे यूज्ड टू जॉइन मी एज वेल कि चलना अगर अंकिता नहीं खाती है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हम भी नहीं खाएंगे। फिर पढ़ने के बाद, कल्याण मित्र मिलने के बाद रियलाइज हुआ कि लाइफ में इट्स अ पॉइंट जहां पे मुझे मेरा डिसीजन लेना है। अब लड़की हूं तो जाहिर सी बात है, या तो शादी या तो दीक्षा, कैन नॉट स्टे एट होम। तो मम्मी पापा से बड़ी हिम्मत से ऐसे बात की रखी थी कि मम्मी और पापा मुझे एक बार गुरुकुल क्लास जाना है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मेरे पापा से रिएक्शन, या तो थप्पड़ या तो डांट। हुआ ऑपोजिट, पापा रो पड़े। मैंने बोला भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, इसमें मैं क्या करूं। फिर मैंने मम्मी की ओर देखा, मम्मी से लाइक नहीं जानो ना दे। मैं बोला ठीक है पापा मैं नहीं जाना, मैं घर ही सू। 1 साल मेरा ऐसे ही गया।